तो उन्होंने वो शीशे का चैम्बर होता है उसके अंदर रखना पड़ेगा, और दूध वूध पी नहीं रही है, तो आप कब तक हॉस्पिटल में रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पता नहीं कब दूध पिएगी है। तो आप ऐसा करो, जच्चा तो ठीक है, इसको भेज दिया वापस घर। हम भी आ गए, जब जच्चा नहीं है तो भाई थोड़ा रात को रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो मिलने नहीं देते थे मोर्चरी में, वो क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में, शीशे में रखते हैं, वो नर्सरी बोलते हैं शायद उसको, तो वो मिलने नहीं देते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सूर्या हॉस्पिटल में? चलो हम भी घर आ जाते हैं। 20 तारीख भी बीत गई, उसके बाद उसका जन्म 17 तारीख को हुआ था ना, गुनगुन का 17 तारीख को हुआ था। तो 17 बीत गई, 18 बीत गई, 19 बीत गई। हम कह रहे भाई वो बच्ची दूध नहीं पिएगी तो कैसे होगा, कैसे जीवन उसका चलेगा। 20 तारीख को भी हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि किसी डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आप बोतल लेके रखना, फलानी फलानी चीज़ का पाउडर का वो लेके रखना, और वो जब भी हम कहेंगे तो आप ले आना। हमने कहा ठीक है, नई नई बोतल खरीद के लाए, नया नया पाउडर का डिब्बा, ये सब हम गर्म पानी वगैरह करते रोज, परंतु वो डॉक्टर लोग बुलाते नहीं सूर्या हॉस्पिटल में। 18 बीत गई, 19 बीत गई, 20 बीत गई। उसके बाद आया 21 सितंबर 1995 का दिन। 21 सितंबर 1995 का दिन ऐसा दिन था, पहले आप इसका मूलांक निकालो। जैसे अभी आपने 6 जमा 1 करके 7 निकाल दिया, नहीं नहीं, मूलांक होता है 21, यानी कि 2 जमा 1 3, 3 जमा 9 कितने हो गए, और जमा 1 जमा 9 जमा 9 जमा 5 कितना हो गया मूलांक? 9। जैन साहब के लिए ताली बजा दो। जो ध्यान से सुनते हैं ना उनको ये मेरे हाथ का दिया हुआ पेंसिल और रबड़। तो ये 9 अंक भी बड़ा ब्रह्मांड में मैथ का काम करता है, सृष्टि का काम करता है, वो मैं बताऊंगा। उसी दिन 21 सितंबर 1995 को देखो, कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे तो पिताजी मरने वाले हैं, आज बृहस्पतिवार का दिन है। मैंने कहा भाई शनिवार का दिन निकाल दिया तो बच जाएंगे। शनिवार ऐसा है कि वो एग्जिस्ट करता है, उस दिन आर या पार की कहानी होती है, होती है, होती है। ऐसे ही 9 का अंक बड़ा विचित्र है, 7 का अंक बड़ा विचित्र है, जैसे 0 का अंक बड़ा विचित्र है, इन्फिनिटी बड़ा विचित्र है, ऐसे ही 9 का अंक बड़ा विचित्र है। आपने 21 सितंबर 1995 जोड़ा, हमारी लड़की ने रोना चालू करा, दूध के लिए तबाही मचा दी। तबाही मतलब बेचैन कर दिया। डॉक्टरों ने फोन करा, पहले फोन ऐसे चलते थे, आजकल तो फोन आते हैं ना, अरे ये फोन क्यों आ गया, और तब जब फोन आया करते थे तो भागा करते थे, मैं भागा, ये भागी, माताजी भागी, पिताजी भागे, और कुछ ना कुछ खबर सुनने को मिलेगी। अब फोन का हैंडल 1 और उठाने वाले 4-4। पहले ऐसा होता था, लीड वाला होता था फोन, और उठाने के लिए 4-4 जने भागा करते थे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? और आजकल फोन आता है तो अरे फोन क्यों आ गया, आजकल दूर भागते हैं, साइलेंट पे कर दो, वाइब्रेशन पे कर दो। और पहले 4-4 भागा करते थे लोग बाग। तो हमारे पिताजी ने कहा चल बहू तू उठा ले भाई। उठाया, पता लगा कि बेटी दूध मांग रही है, ले आओ बोतल में गर्म करके, पाउडर वाउडर मिला के। 2 या 3 बजे के बीच की बात है ये, 3 बजे के बाद की बात है ये। 21 तारीख लग, उसको मान लेते हैं 12 बजे के बाद 21 तारीख लग गई थी। पहले ये जो रोड हुआ करती थी ना, इस पे क्राइम हो जाते थे, चाकू वाकू मार के, चैन वैन लूट के, और उसमें झील में, ये झील होती थी इधर भी, और जहां मुस्कान है वहां भी झील हुआ करती थी। तो चोर लोग मार के जो है घेर दिया करते थे बॉडी। मैं भाई टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं।
बताओ, लड़की ने दूध मांगा तो वो भी किस समय में, जाना तो इसी रोड से पड़ेगा। मैं चलो भाई गरम करो। चक्कू चलाना नहीं आता, इतना बड़ा चक्कू ले लिया हमारे बाबा के टाइम का, चक्कू कभी चलाया नहीं, लेकर के यहाँ पे खोस लिया। एक लड़के को साथ में लिया, वो हमारे यहाँ काम करता था, भाई चल तू भी, साला मैं मर जाऊंगा तू तो आके बता देगा। इसी रोड से गए, सूर्या हॉस्पिटल में जाते ही बड़ी खुशी की बात, भाई उस समय में भूल गए कौन साला मार देगा, कौन झील में बॉडी डाल देगा। पुराने लोग जो भी हैं वो जानते होंगे कि ये झील में भरा रहता था पानी, और यहाँ पे बॉडी को छुपा दिया करते थे अंदर में। उस समय हम भूल गए, बस जाना है किसी तरीके से। और लंबरेटा स्कूटर था उस समय पे, दहेज में मिला था, फटाक से पहुंच करके हमने ये लो डॉक्टर साहब पिलाओ दूध। और डॉक्टर साहब ने पिलाया हमारी लड़की को दूध। 5 बजे खबर आई, पूरे जो इसमें धरती पे लोग रहते हैं, ध्यान करना मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, पूरे इस धरती पे जो लोग रहते हैं, 21 सितंबर 1995 का दिन है, मूल अंक 9 बनता है, और पूरी धरती को बोल रहा हूं, तो वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, जहां जहां जो जो मंदिर थे, उस मंदिर में उस स्टेच्यू को, उस मूर्ति को जो दूध पिलाया गया, हर एक ने अपने हाथ से दूध पिलाया। और हर एक भगवान ने, चाहे वो गणेश जी ही क्यों हो, विष्णु जी ही क्यों ना हो, हर एक ने दूध पिया, और साइंस ने उसको फेल कर दिया। साइंस ने कहा ये सरफेस टेंशन है। देखो भक्ति कैसे फेल करी जाती है। ये प्रश्न किसका था कि भक्ति क्या है, भक्ति क्या है और भक्ति पक्की कैसे होगी। निशा का था, निशा ही नहीं है। नहीं है, उसने दिया सीमा ने। अब बताओ, साइंस ने फेल कर दिया। भक्ति बढ़नी चाहिए था, नहीं बढ़नी चाहिए थी। लड़की ने दूध पिया 4 बजे, सृष्टि के भगवानों ने दूध पिया 5 बजे। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपने हाथों से दूध पिलाया है महाराज। और मैंने खुद अपने हाथों से जब बच्ची को ले आया हूं घर, मैंने दूध पिलाया है। उन्होंने उसी दिन मेरे को बच्ची दे दी थी। मैं कीर्ति मंदिर गया हूं, हालांकि हमारे यहाँ सूतक था, अब उस समय ध्यान नहीं रहता। गणेश जी के पास गया, 1 चम्मच 2 चम्मच, अच्छा मैं कितना पागल, मैं देख रहा हूं दूध इधर उधर गिर रहा होगा, हल्की सी बस थोड़ा सा किनारा इधर उधर तो जा रहा था, पर ये नहीं पता लग रहा था दूध जा कहां रहा है। पूरी कटोरी नहीं जा रही थी। अगर साइंटिस्टों को चेक करना है तो चले जाओ महाकाल में, वहां पे जो भैरव काल है, उनको जो शराब पिलाई जाती तो पता ही नहीं चलता कितनी जमीन में गटक गई। आप कहते तो सरफेस टेंशन, आप कहते तो मास हेलोसिनेशन हो गया होगा, सबकी सब मास हेलोसिनेशन में आ गए। आप कहते हो कि कैपिलरी एक्शन हो गया, आप कहते हो कि सरफेस टेंशन हो गया। मैं कहता हूं जब मैं चम्मच 1 पिला रहा हूं तो गायब, 2 पिला रहा हूं तो गायब, 3 पिला रहा हूं तो गायब। मैं 6 चम्मच पिलाई है मैंने अपने हाथ से। नीचे ढेर हो जाना चाहिए था गणेश जी के। लोगों ने 20-20 चम्मच दूध पिलाया है तो वहां ढेर हो जाना चाहिए था। साइंस कह रही है कैपिलरी एक्शन, साइंटिस्ट कह रहे हैं सरफेस टेंशन, और हम खुद उस परमात्मा पे शक कर रहे हैं दूध इधर उधर तो नहीं गिरा गए। मैं खुद, एक पंडित जी आ रहे थे नेहरू पैलेस से, यहीं उसको वेलकम मेट्रो पे उतरना था, तो अपने पिताजी को छोड़ के आ रहे थे ऑफिस से। तो उन्होंने कहा भाई चलो वहाँ पहले पिताजी को छोड़ आते हैं, फिर मेट्रो में आके जल्दी से पूजा पाठ कर लेंगे। अब उनको थोड़ा सा नींद आ गई, और नींद खुली कब, जब मेट्रो रुकी तो वेलकम मेट्रो स्टेशन पे, जब सब उतर गए दरवाजा बंद हुआ, और जब चल गई कम से कम 4 कदम हम चलेंगे इतना चल गई,
तब नींद पंडित जी की खुली, अरे ये क्या, अब तो लेट हो जाएंगे क्योंकि सादरा जाएंगे, सादरा से फिर रिक्शा पकड़ेंगे, तब वहाँ घर आएंगे, तब पूजा पाठ, हाँ पूजा पाठ का टाइम फिर निकल जाएगा। अब मन में ऐसे जैसे ही आया वो एकदम से खड़े हो गए पंडित जी, और जैसे ही खड़े हो गए कि ये क्या, मेरा पूजा का समय निकल जाएगा। मेट्रो रुक गई। अच्छा मेट्रो रुक गई, फायदा कुछ भी नहीं, अभी तो दरवाजे बंद है। परमात्मा का देखो, भक्ति का जो ताकत होती है, परमात्मा का उस समय रोल देखो। पहली चीज मेट्रो रुक गई, दूसरी चीज फिर आया कि फायदा क्या, दरवाजे तो बंद है, दरवाजे खुल गए, और दरवाजे खुले, पंडित जी बाहर और हंसते हुए आ रहे, बाप प्रभु तेरी माया, तूने तो मीरा जैसा हमें मान दे दिया, तूने तो राधा जैसा मान दे दिया, तूने तो तुलसीदास जैसा मान दे दिया। आ रहे हैं घर पे अपने, हंसते हुए आ रहे हैं, खूब प्रभु को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा चमत्कार, चमत्कार भाव लाता है, चमत्कार अंतरतम में जाता है, चमत्कार ही भगवान को प्रकट करा देता है, भाव ही भगवान को प्रकट करा देता है। घर तक आए हैं, तब तक परमात्मा का शुक्रगुजार कर रहे हैं, और जैसे ही घर पे आके अपनी बीवी को बताया तो उन्होंने सोचा क्या वाक्य में चमत्कार हुआ, ये अपने आप रुक गई होगी और अपने आप दरवाजे खुल गए होंगे। हम खुद ऐसे शक करते हैं भाई। साइंटिस्ट तो कहेंगे कैपिलरी एक्शन है, दूसरे धर्म वाले तो कहेंगे ही मास हेलोसिनेशन है, और दूसरे धर्म वाले तो कहेंगे ही, मत पंथ वो तो कहेंगे ही कि ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन जानते हो मास्टर जी क्या होता है? जो कण होते हैं वो एक दूसरे की सहायता से चढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए चम्मच में हमने पानी डाला है, तो उसकी हल्की सी गोलाई रहती है पानी में, अगर आप देखेंगे ना तो पानी का हल्का सा एक जैसे उंगली टच करेंगे तो पानी झलक जाएगा उसमें, और वैसे अपने आप में वो उसको समेटे रखते। तो आप क्या मानते हो, वो जो भक्ति वाला घटना घटी, चमत्कार वाली घटना घटी, परमात्मा वाली घटना घटी, भगवान के भगवान के ही देवी देवता हैं, उन्होंने दूध पिया, तो वो सच्ची घटना थी, या साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, मतपंथी जो कह रहे हैं, दूसरे धर्म वाले जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है? गुरुजी अगर वो मतपंथी कह रहे हैं तो आज करके देख लें, तो आज भी घटनी चाहिए ना। अगर उनके हिसाब से उस दिन सरफेस टेंशन था तो आज भी सरफेस टेंशन होना चाहिए। मूर्ति तो वही है, दूध भी वही है। शाबाश। हम लोग खुद शक करते हैं, तो साइंटिस्ट और दूसरे धर्म वाले और मतपंथी तो अपने आप शक डालेंगे हमारी भक्ति में। अरे सच्ची घटना है कि एक पीतल की मूर्ति, और डॉक्टर ने आला लगाया तो उसमें से धक 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 की आवाज आने लगी, और उसके बाद भी पंडित जी की तरह अगर ये कहे कि अपने आप आने लगी होगी, तो तुम्हारी भक्ति का नाश करने के लिए पूरी दुनिया लगी है, पूरे साइंटिस्ट लगे हैं, पूरे मतपंथी लगे हैं। कुछ साइंटिस्ट अच्छे हैं, मैं हर एक को नहीं कहूंगा। तो हम बता रहे थे कि हमारी अगर भक्ति बढ़ानी है तो हमें अपनी आस्था को डिगने नहीं देना, चाहे वो साइंटिस्ट ही हो, चाहे वो मतपंथी हो, चाहे दूसरे धर्म वाले हो, चाहे डेरे वाले हो। यहाँ पे बात खत्म। बात आती है कि जिस दिन वो लड़की पैदा हुई, साक्षी शर्मा, 21 सितंबर 1995 का दिन था। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 का अंक आता है। ये 9 का अंक हमारी सृष्टि का अंक है कि सृष्टि होगी। ये 9 का अंक हा का है कि हा है। ये 9 का अंक स्पेस का है कि स्पेस एग्जिस्ट करता है। ये 9 का अंक स्थान का है कि स्थान होता है। और उसमें 9 देवियां होती हैं। बोल सच्चे। ये सृष्टि का अंक है 9। 0 है अकाल, 0 है कर्णोदक साई विष्णु, और ये है क्षीरोदक साई विष्णु 9, जिसमें 9 देवियां आती हैं। उससे पहले 3 देवियां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आती हैं। ओम का 3 का अक्षर। ओम भी बनाते ना थाली पे जब पूजा करते हैं पंडित जी,
ये सृष्टि का अंक है। आज तुम्हें मैं सृष्टि बता रहा हूं क्या है। सृष्टि साइंस ही नहीं है केवल, सृष्टि सत्य ही नहीं है केवल, असत भी है, सृष्टि मैथ भी है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ही कारण बोला गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 का अंक आ गया, जिसमें कहा गया एकानन चतुरानन पंचानन सारे 3 त्रिगुण। अच्छा, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसमें नोक कितनी होती है ऊपर, और जो त्रिपुंड लगाते हैं वो कितने होती हैं। अच्छा, जो त्रिवेणी है हमारी गंगा जमुना सरस्वती, उसमें 3 का अंक त्रिवेणी में आता है कि नहीं आता। अच्छा, लोक कितने हैं, मेन लोक 3 लोकों के नाम बताओ। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, आकाश लोक, 3 लोक हो गए। अच्छा, ये बताओ कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो दीवार का पार्टिकल है, चाहे लोहे का पार्टिकल है, चाहे ये पेन का पार्टिकल है, इसको छोटे 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 करते जाएं इस पार्टिकल, इसके पार्टिकल को, और सबसे लास्ट के पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे तो क्या बचेगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तुम्हारे में कितने बचेंगे लास्ट के पार्टिकल में, तुम्हारे सेल्स के लास्ट में कितने बचेंगे। लास्ट में क्या बचा। अच्छा, तुम्हारी ये जो सॉकेट लगाते हो, एक गर्म तार, एक ठंडा तार और एक अर्थ का, इसमें कितने होते हैं छेद। त्रिपुंड 3 हो गया, त्रिशूल 3 हो गया, त्रिगुण 3 हो गया, त्रिवेणी 3 हो गया, 3 लोक 3 हो गए। ये ओम का अक्षर 3 है। सृष्टि विहार है। सृष्टि के पीछे ऐसे बनता है एक, वो क्या है, ओम के, यानी कि सृष्टि का ओम, उसके पीछे ऐसे बनता है जैसे हम हिंदी वाला 7, अगर हम ऐसे करेंगे तो 7, और ऐसे करेंगे तो उसको सीधा कर दिया तो बन गया 9। क्या बन गया, 9 देवियां। 0 समझ में आ गया, इन्फिनिटी समझ में आ गया, 3 समझ में आ गया, 9 देवियां। अच्छा, 9 और क्या क्या होते हैं। गीता के अध्याय कितने हैं। गीता 9 ग्रह, शाबाश, अपने लिए ताली बजा दो। गीता के अध्याय कितने हैं।